दोस्तों, अगर आप भी रिचार्जेबल बैटरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, पर्पज़ आपका कोई भी हो सकता है। चाहे आप कोई मल्टीमीटर में डालना हो, चाहे आप दीवार घड़ी के लिए खरीदना चाहते हो, या फिर रिमोट के लिए, या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। लेकिन इसके जो मेजर डिसएडवांटेज है उसे एक बार ज़रूर जान लीजिए। कुछ फैक्ट ऐसे हैं इनमें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब जाने बिना अगर आप इन रिचार्जेबल बैटरी के पैसे लगा देते हैं तो ये आपकी रिटर्न तो होगी नहीं और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो रिचार्जेबल बैटरी ये काफ़ी कॉस्टली होती है। ये कम से कम 200 रुपये से लेके और 1000-1500 रुपये तक है जो ये सेट आता है 2 बैटरी का। तो काफ़ी कॉस्टली बैटरी है। तो इसके जो फैक्ट हैं वो आपको जानना एक बार ज़रूरी है, ताकि जिस तरह से मेरे ये पैसे बर्बाद हो गए हैं उस तरह से आपके भी बर्बाद ना हो। इसमें सबसे पहले जानने वाली ये बात ज़रूरी है, मान लीजिए आप कोई भी रिचार्जेबल सेल खरीद रहे हो, ब्रांड चाहे जो मर्जी हो, जैसे इन्फिनिट का है, आप कोई अदर ब्रांड भी ले सकते हैं चाहे इसी ब्रांड का हो। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि जैसे ये AAA बैटरी है और अगर इसकी जगह पर हमारे पास चाहे AA बैटरी भी क्यों ना हो, लेकिन इस पे जो वोल्टेज है, रिचार्जेबल बैटरी के वोल्टेज हमेशा 1.2 वोल्ट रहेंगे। mAh कम ज़्यादा हो सकते हैं, ब्रांड अलग आपका हो सकता है, लेकिन रिचार्जेबल बैटरी हमेशा 1.2 वोल्ट की रहेगी। जैसे कि हमारी अदर जो बैटरी होती है वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन जो हमारी ये नॉर्मल सेल होते हैं, ये आप जैसे देख पा रहे हैं, ये AA बैटरी है 1.5 वोल्ट। तो ये सभी बैटरीज है वो चाहे AA साइज़ हो चाहे AAA साइज़ हो, लेकिन होंगे ये 1.5 वोल्ट। तो जैसे मान लीजिए ये आप मल्टीमीटर में डालना चाहते हैं रिचार्जेबल सेल, ताकि हमें बार बार नए सेल के पैसे नया लगाने पड़े। तो अगर कुछ इस तरह के यूज़ के लिए आपको अगर सेल चाहिए रिचार्जेबल, तो आप इस तरह के रिचार्जेबल सेल कभी मत खरीदिएगा, क्योंकि इनकी वोल्टेज 1.2 वोल्ट है। और ये जो हमारे बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर 1.5 वोल्ट यानी डबल सेल लगते हैं तो 3 वोल्ट हो गया, और सिंगल बैटरी से चलेगा तो 1.5 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे सेंसिटिव डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्हें कि ऑपरेट होने के लिए फिक्स वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक उन्हें फिक्स वोल्टेज नहीं मिलते तो वो या तो ऑन ही नहीं होंगे, और अगर ऑन होंगे तो फिर वो मिसबिहेव करेंगे। जैसा कि हमारा ये मल्टीमीटर जो कि AA बैटरी 3 वोल्टेज से ऑन होता है, अगर इसमें आपने रिचार्जेबल सेल डाल दिए तो ये आपका मल्टीमीटर ऑन ही नहीं होगा। और मान लीजिए आपने दीवार घड़ी के लिए सेल मंगवाए हैं, आपने सोचा कि चलो एक बार रिचार्जेबल बैटरी डाल देंगे तो फिर दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिचार्ज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। दीवार घड़ी में भी अगर आप यूज़ करोगे तो ये सेल आपको काम नहीं देने वाले, क्योंकि इनकी वोल्टेज कम होती है, जिस वजह से आपकी घड़ी गलत टाइम देने लगेगी। ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ये यूज़ हो जाती है, लेकिन हर जगह पे नहीं। अगर आपने इन्हें रिमोट में डाल लिया तो भी क्या है, आपके एम्पियर जितने मर्जी हो जाए, लेकिन आपके रिमोट की रेंज है जो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो वो फेस न करनी पड़े, जो मैंने की है। मेरे को जो प्रॉब्लम आई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को भी पहले से ही अवेयर कर दिया जाए, ताकि आपके पैसे भी बर्बाद ना हो, जिस तरह से मेरे ये 350 रुपये बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि ये मैंने अपने मल्टीमीटर के लिए ख़रीदे थे, लेकिन ये 1.2 वोल्ट होने की वजह से मेरा मल्टीमीटर ऑपरेट ही नहीं हो पाया। तो इसके बाद मेरे को इसमें अलग बैटरी डालनी पड़ी। इसलिए आप रिचार्जेबल बैटरी ख़रीदने से पहले एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपकी जो भी डिवाइस है वो 1.2 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगी या नहीं। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।